हेलो स्टूडेंट, सो वेलकम ऑल ऑफ यू। आपका हमारे आर्यव्रत एजुकेशनल एकेडमी पर स्वागत है। तो जैसा कि मैंने कहा था कि आपका एनसीईआरटी का एक्सरसाइज पूरा एक ही वीडियो में कंप्लीट होगा, लेकिन कुछ टेक्निकल इशू के कारण आपका क्या हो गया, ये वीडियो कुछ ही समय में आपका ब्रेक हो गया। तो उसके लिए सॉरी, मैं क्षमा चाहता हूँ, बट इस वाले वीडियो में आपका मैं पूरा कंप्लीट कर दूंगा। ठीक, तो आप ऐसा मत सोचिएगा। अब देखिए, इसके बाद आपका जहाँ तक मैं क्वेश्चन करवाया था, इसके बाद आपका अगला टॉपिक, आपका अगला क्वेश्चन स्टार्ट होता है। तो देखो, ज़्यादा ना बातें करते हुए मैं क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर आपका 7 था ये, तो आपका 7 हो गया, या मान लीजिए 1 ही से स्टार्ट कर रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन है उसमें, तो आप देख लीजिएगा। ठीक, नंबर से क्या मतलब है, क्वेश्चन करने से मतलब है। तो देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इस लेक्चर के लिए क्या है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका कह रहा है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। अब देखिए, आपको कह रहा है कि सिद्ध करना है कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉसेक थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा ऐसा होता है। तो आपको मैंने सिद्ध करने वाले क्वेश्चन बताए भी हैं और सिखाए भी हैं कैसे लगाए जाते हैं। आप पूछेंगे कैसे, अगर जिसको नहीं पता है वो मान लीजिए वीडियो मेरा नया देख रहा है, तो मैंने आपको बताया कोई आप एक पक्ष लीजिए, एक पक्ष से आप दूसरे पक्ष पर पहुँच जाइए। इसका क्या मतलब है, मतलब मैं ये बता रहा हूँ कि आपका इस साइड को मैं क्या बोलूँगा, LHS साइड बोलूँगा, और इसको क्या बोलूँगा, RHS बोलूँगा। तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड। तो या राइट हैंड साइड को लेकर सॉल्व कीजिए और मतलब LHS के पास पहुंचे लेफ्ट हैंड साइड के पास, या LHS लेकर सॉल्व कीजिए RHS के पास पहुंचिए। कहने का मतलब किसी एक को पकड़िए और दूसरे के पास आप पहुंचा दीजिए, बस यही आपका क्या है, सिद्ध करने का मैटर होता है। तो देखिए, मैं LHS को ले रहा हूं, तो आप कहेंगे LHS क्यों लिया जा रहा है, RHS को लीजिए। तो आपका जो मन करे वो ले सकते हैं, लेकिन मैं LHS को लेकर सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक, क्योंकि LHS से आसानी से RHS तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कॉसेक थीटा कॉट थीटा दिया है, मैं साइन कॉस में तोड़कर पहुंच जाऊंगा। लेकिन क्या कॉसेक को दिया तो यहाँ कॉस दिया यहाँ पर ना, तो कॉस से कॉसेक और कॉट पर पहुंचने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ LHS ले लीजिए। ठीक, तो देखिए, इसके बाद या जिसको नहीं समझ में आया तो RHS ही लेकर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, कॉसेक देखो क्या है आपका, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, यही है आपका LHS। तो देखिए, कॉसेक थीटा को 1 साइन थीटा में लिख सकता हूँ, तो 1 साइन थीटा माइनस कॉट थीटा को कॉस थीटा बटे साइन थीटा ये लिख सकता हूँ। ठीक, हो गया आपका। अब देखो, हर समान है आपका, तो साइन थीटा हो गया और इधर 1 माइनस कॉस थीटा पूरे का होल स्क्वायर हो गया। ठीक, अब 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और बटे साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अब देखिए, आपका इतना हो गया। अब यहाँ से क्या करना है, इसके बाद आपको क्या करना है, साइन स्क्वायर थीटा या आपको 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर का फार्मूला ऐसा कुछ नहीं लगाना है कि इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला लगाकर खोल दें। यहाँ पर आपके दिमाग में आएगा कि a माइनस बी का होल स्क्वायर मैं कर दूँ और यहाँ पर क्या करूँ, साइन स्क्वायर थीटा को सॉल्व कर दूँ। तो ऐसा मत कीजिए, किसी एक को पकड़िए। क्यों, क्योंकि अभी मैंने बताया सिद्ध करने वाले क्वेश्चन में आपको ये भी देखते हुए चलना पड़ता है कि जो लाना है वहाँ पर मैं किस प्रकार पहुँचूंगा, ये कितना कितना आ रहा है। ठीक, तो ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा लाना है। देखो, ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा एक नहीं आया है, बिल्कुल आपके दिमाग में आएगा, तो यहाँ पर आया है। अब बस नीचे कुछ मतलब कुछ भी करके 1 प्लस कॉस थीटा बना ले जाओ तो आपका काम चल जाएगा। तो अब मैं ऊपर कुछ नहीं करने वाला हूँ, मैं जो भी कुछ करूँगा नीचे करूँगा। ठीक, और आप भी ऐसा करेंगे। क्यों, क्योंकि जो लाना है आप उस पर देखिए, ज़्यादा सोचेंगे तो आपका भी दिमाग थोड़ा मतलब लगाने के लिए क्वेश्चन थोड़ा खराब हो सकता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो आप क्या करेंगे, जो लाना है उस पर विचार करेंगे। ठीक, तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर थीटा क्या करूं, अब साइन स्क्वायर थीटा को मैं जानता हूं कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा सर संख्या की सहायता से। ठीक, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ऊपर हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 को मैं 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी और माइनस बी, 1 प्लस कॉस थीटा और बटे 1 माइनस कॉस थीटा हो गया। तो अब बताइए, 1 माइनस कॉस थीटा से स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे क्या बचा, 1 प्लस कॉस थीटा। तो यही तो आपको लाना था, तो वही आपका आ गया। तो मैं बोल सकता हूँ यही क्या आपका, ये RHS है। ठीक, तो मैं बोल सकता हूँ कि जो LHS है वो किसके बराबर है, RHS के बराबर है। हेंस प्रूव्ड, या डेट इज प्रूव्ड। ठीक, आप कुछ भी लिख सकते हैं, ये आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक, तो आप ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए। इसके बाद मैं आपका अगला क्वेश्चन करवाता हूँ। तो इसके बाद देखिए, आप इसको मिटा दे रहे हैं। ठीक, अब इसके बाद आप अगला क्वेश्चन देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर आपका, कॉस ए बटे 1 प्लस साइन ए, कॉस ए बटे 1 प्लस साइन ए और प्लस उसके बाद 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए।
बटे कॉस ए बराबर क्या है आपका 2 सेक ए, क्या है आपका 2 सेक ए। अब देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन मैं कैसे लगाऊंगा। आप क्या कीजिए, आपके दिमाग में क्या आएगा कि मैं इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे लगाऊं, RHS लेकर सॉल्व करूं कि LHS। तो मैं बार बार बता रहा हूं, जिसके पास आसानी से मैं पहुंच सकूं उसको आप क्या कीजिए, चूज कीजिए। तो मैं अगर RHS लूंगा तो LHS बहुत कठिनाई होगी, ठीक। तो इसका मतलब मुझे क्या लेना है, LHS ही लेना है। अब देखो LHS लूंगा तो कैसे सॉल्व करूंगा, आपके दिमाग में क्या आएगा, परमेकर करूँ या क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ। तो आप क्या कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, ठीक। देखो LHS यदि मैं लूँगा तो सवाल कैसे लगाऊंगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या करूंगा, तो पहले लिखेंगे LHS लेने पर, ठीक। तो फिर उसके बाद जब क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई से हमारा होगा क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे होता है आपका, एक बार कॉस ए को इधर से गुणा कीजिए, एक बार इसको इधर से और इसको एक बार इधर से। कहने का मतलब अगर मैं बोलूँ 1/2 + 3/2 है तो इसको मैं बोलूँ क्रॉस मल्टीप्लाई से सॉल्व कीजिए, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, पहले इसको इससे करेंगे, इसको इससे करेंगे, फिर इसके बाद इसको इससे करते हैं, ठीक। तो इस प्रकार से सॉल्व होता है। मैं जान रहा हूँ कि कुछ लोगों को आ रहा है, लेकिन जिसको नहीं आ रहा मैं उसके लिए बता रहा हूँ, ठीक। तो इसके बाद देखिए, तो आपका क्या हो गया, मैं मिटा दे रहा हूँ 1 सेकंड, ठीक। ये प्लस है, 1 प्लस साइन है, ठीक। अब देखिए आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो कॉस ए इंटू कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ठीक। नीचे क्या है, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक। अब देखिए इसके बाद कॉस स्क्वायर ए को ऐसे रहने दीजिए, 1 प्लस साइन स्क्वायर ए का 1 का स्क्वायर 1, उसके बाद साइन स्क्वायर ए का साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कॉस ए हो गया, यही तो होगा आपका, सॉरी कॉस ए नहीं 2 साइन ए होगा, ठीक। नीचे क्या बचेगा, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ऐसे रहने दीजिए। अब देखिए कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी होगी, 1 इधर भी है तो 1 कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, ठीक। ये 2 हो गया। अब इसके बाद देखिए इधर कितना आपका 2 साइन ए है, तो ये 2 साइन ए हो गया। अब नीचे देखिए आपका क्या है, 1 प्लस साइन ए है, उसके बाद आपका क्या है, कॉस ए है, यही तो आपका है। अब देखिए यहाँ पर आप 2 कॉमन ले सकते हैं, जब 2 कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा, 1 प्लस साइन ए और नीचे भी 1 प्लस साइन ए है, उसके बाद आपका इधर कितना है, कॉस ए चल ही रहा है। तो देखिए ये कैंसिल हो गया और 1 कॉस ए को क्या लिख सकता हूँ, सेक ए, तो आगे 2 है तो कितना हो गया आपका 2 सेक ए हो गया, ठीक। तो यही आपका कितना हो जाएगा 2 सेक ए, और 2 सेक ए क्या करना था, प्रूफ भी करना था। तो यही आपका क्या, ये आपका क्या है RHS है। मैं बोल सकता हूँ क्या, ये LHS बराबर RHS, ठीक। ये मैं क्या कर सकता हूँ, बोल सकता हूँ कि आपका क्या है, LHS बराबर RHS आ गया, ठीक। यही आपको दैट इज प्रूव्ड है, हेंस इज प्रूव्ड, जो भी आप लिखना चाहते हैं, ठीक। तो आप क्वेश्चन नंबर 2 भी नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 3 करा रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप नोट कर लिए होंगे। इसके बाद आप देखिए, इसके बाद जब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखो मैं लिखूंगा नहीं, अब की बार मैं डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 लगा रहा हूँ लेकिन लिखूंगा नहीं बार बार, ठीक। तो आप इतना समझिए, क्वेश्चन नंबर 3 आपको लिखा गया है क्या, tan थीटा बटे 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटे 1 माइनस tan थीटा बराबर 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, यही लाना है। तो क्या मैं RHS को लूँ, क्या मैं LHS को, तो जो बड़ा दिखे उसी को आप लीजिए। तो LHS को मैं लूँगा, LHS से मैं RHS के पास पहुँच सकता हूँ। देखिए LHS लूँगा तो कैसे सॉल्व करूँगा, तो यहाँ पर tan थीटा है, यहाँ पर 1 माइनस tan थीटा है, ठीक। यहाँ पर 1 माइनस कॉट थीटा है और यहाँ पर कॉट थीटा है। आप क्या कीजिए, साइन कॉस में सबको तोड़ डालो। साइन कॉस में तोड़ने के बाद जहाँ पहुँचेंगे उसके बाद क्या करेंगे, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। या कुछ सवालों में क्या होता है मैं बता दूँ कि दोनों पक्ष को भी सॉल्व करना पड़ता है, LHS और RHS को दोनों को सॉल्व करना पड़ता है, तभी आपका आंसर आता है। हो सकता है ये ऐसा ही सवाल हो कि LHS और RHS को दोनों सॉल्व करना पड़े, लेकिन पहले जो पक्ष लेंगे उसको अंत तक सॉल्व करेंगे, जहाँ तक पहुँच सकेंगे। जब नहीं आएगा तो मैं RHS को भी सॉल्व कर दूंगा, क्योंकि RHS अभी सॉल्व करने लायक है आपका क्या, कि 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। सेक थीटा को साइन कॉस में, मतलब साइन में तोड़ सकते हैं, सेक थीटा को कॉस में तोड़ सकते हैं, और कॉसेक थीटा को आप किस में तोड़ सकते हैं, साइन थीटा में तोड़ सकते हैं। तो इन्हीं बातों को लेकर मैं क्या करता हूँ, सवाल को सॉल्व करता हूँ। तो देखिए tan थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ठीक। और बटे क्या 1 माइनस कॉट थीटा को कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ये लिख सकता हूँ। प्लस आपका कॉट थीटा क्या लिख सकता हूँ, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, और बटे आपका क्या हो गया 1 माइनस, लिखूँगा LHS लेने पर, ये ध्यान दीजिएगा, LHS लेने पर, ठीक। बटे 1 माइनस tan थीटा को साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब इसके बाद देखिए ऊपर आपका है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ठीक है, बिल्कुल। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आ गया, और बटे क्या है, साइन थीटा, यही तो चल रहा है आपका, ठीक है। प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा, और बटे क्या है, कॉस थीटा हो गया और माइनस साइन थीटा हो गया।
और बटे क्या आपका कॉस थीटा है, ये चल रहा है। अब देखिए साइन थीटा ऊपर जाएगा और कॉस थीटा भी ऊपर जाएगा, तो बताना साइन थीटा इंटू साइन थीटा कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। मैं बता चुका हूँ कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं ना, क्योंकि जानता हूँ 1/2 बटे 2 बटे 1 है, तो क्या होगा 1/2, जैसे मान लीजिए बता दे रहा हूँ लिख कर एक बार फिर से, 2/3 है तो 3 1 के साथ होगा और 2 2 के साथ चला आता है। ठीक, ये बताया हूँ कैसे सॉल्व होता है, बार बार वही नहीं बताऊँगा। ठीक, तो साइन थीटा का साइन थीटा के साथ पूरा साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या कॉस थीटा और साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा हो गया। ठीक, ये बन गया आपका, और कॉस थीटा ऊपर जाएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा और बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और माइनस साइन थीटा, ये आपका हो गया। ठीक, अब देखिए मैं क्या करूँगा, अब मैं क्या करने वाला हूँ साइन थीटा का, अब देखो दोनों में क्या करूँगा मैं यहाँ पर से मैं माइनस कामन लेता हूँ। माइनस कामन क्यों लूँगा मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आपका जब माइनस कामन लूँगा तो देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा यहाँ पर है, यहाँ पर क्या कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, यहाँ पर एक हर समान बन जाएगा। ठीक, लेकिन यहाँ पर माइनस का चिन्ह आ जाएगा। उसके बाद मैं क्या करूँगा, देखो जब माइनस का चिन्ह आ जाएगा तो साइन थीटा का इधर गुणा करूँगा तो साइन क्यूब थीटा, और कॉस थीटा का इधर गुणा करूँगा तो कितना हो जाएगा आपका कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा। और उसके बाद आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कॉमन निकाल लिया तो नीचे क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बन गया, लेकिन वहाँ ऊपर ए क्यूब माइनस बी क्यूब को क्या लगेगा फार्मूला बन जाएगा, इसलिए मैं ऐसा सोच रहा हूँ। ठीक, तो सवाल जब लगाएंगे तो वहाँ से आपकी थिंकिंग बन सकती है। यहाँ पर फंसने के बाद यही करेंगे कि कॉस थीटा माइनस साइन थीटा में से माइनस कॉमन लेंगे, क्यों, क्योंकि मुझे अगर हर समान बन जाता है तो मैं उसको कॉमन निकाल सकता हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा आपका ऐसे रहने दीजिए, नीचे क्या है कॉस थीटा है और आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ऐसे है आपका। ठीक, और माइनस मैंने कॉमन ले लिया तो माइनस यहाँ लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा, और क्या हो गया आपका कॉस थीटा माइनस साइन थीटा के स्थान पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो गया। ये चीज़ आपका क्या हो गया बन गया। अब देखो इसको मैं कॉमन ले सकता हूँ क्या, 1/sin थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक, ये चीज़ मैं कॉमन निकाल लिया, तो देखो अब क्रॉस जब मल्टीप्लाई करूँगा तो आपका क्या बनेगा साइन थीटा का स्क्वायर के साथ क्या हो जाएगा साइन क्यूब थीटा बन गया माइनस कॉस क्यूब थीटा बन गया, और नीचे क्या बना साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये चीज़ आपका बन गया। अब देखिए इसके बाद अब आपका क्या होगा, इसको ऐसे रहने दो। ठीक, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ऐसे रहने देते हैं। अब हमको बताओ ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है, तो ए के स्थान पर साइन थीटा है और बी के स्थान पर कॉस थीटा है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है। ठीक, तो देखो साइन थीटा ए के स्थान पर है और बी के स्थान पर कॉस थीटा है, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, उसके बाद क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वो प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होगा, और नीचे आपका क्या चल रहा है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये चल ही रहा है। ठीक, ध्यान से समझते चलिए, यही तो चल रहा है आपका। अब देखिए ये पूरा चीज़ इंटू में है तो ये पूरा फंक्शन ये पूरा एक कैंसिल हो गया, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। ठीक, देखो यहाँ पर दिखाई दे रहा है इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक, ध्यान समझते चलिए, और नीचे क्या है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए इसके बाद मैं अलग अलग दे सकता हूँ, तो 1/sin थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होगा, तो मैं जानता हूँ कि 1/sin थीटा इंटू कॉस थीटा को लिख सकता हूँ 1/sin थीटा इंटू 1/cos थीटा, तो 1/sin थीटा आपका कॉसेक थीटा, 1/cos थीटा आपका सेक थीटा। ठीक, तो यहाँ डायरेक्टली मैं लिख सकता हूँ सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। ठीक, ये हो गया। जब इसको दूंगा तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, और कैंसिल होकर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। देखो आपको लाना क्या है, यही तो लाना था 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, तो आया क्या सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा प्लस 1, वही आगे लिख उठा है, तो 1 प्लस 2 2 प्लस 1 बात एक ही है। ठीक, तो ये आपका क्या आ गया RHS आ गया। ठीक, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ RHS, तो ये RHS आ गया LHS लेकर, तो मैं लिखूँगा क्या LHS बराबर RHS। ठीक, हेंस प्रूव्ड। ठीक, तो मैंने क्या किया, मैं सिर्फ क्या किया साइन कॉस में तोड़ता गया, बाकी हमारा क्या हुआ प्रॉब्लम दूर होता गया। उसके बाद आपका जो लास्ट टॉपिक था जो सिद्ध करना था वो चीज़ उसके पास मैं पहुंच गया। तो इतना आप नोट कर लीजिए, इसके बाद मैं लास्ट क्वेश्चन कराता हूं। देखिए मतलब इस जो जितने क्वेश्चन लिए गए इसमें लास्ट क्वेश्चन, ठीक, ऐसी बात नहीं कि लास्ट ही क्वेश्चन है। अब इसके बाद आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, तो 1 प्लस सेक ए 1 प्लस सेक ए बटे सेक ए। ठीक, बराबर क्या लाना आपको साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कॉस ए। अब देखिए इसमें आप कौन सा पक्ष लेंगे, अब आपके दिमाग में कम समझ में आएगा, तो मैं बता दूं आप चाहे जो पक्ष लीजिए इसमें आसानी से पहुंच सकते हैं। मैं LHS लेता हूं तो LHS ही ले रहा हूं। ठीक, तो आप देखिए, या आप क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ से
1 साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कॉस ए है। ठीक, तो यहाँ से क्या कर सकता हूँ, साइन स्क्वायर ए को अगर मैं RHS लूँगा तो मैं बता रहा हूँ साइन स्क्वायर ए को लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और मैं जानता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को क्या लिख सकता हूँ। देखो आपका आंसर डायरेक्टली तुरंत एक लाइन का क्वेश्चन था, लेकिन दोनों पक्ष सॉल्व करना पड़ेगा, बस प्रॉब्लम इतनी है। ठीक, और कुछ नहीं है। पहले LHS लेकर सॉल्व करते हैं। तो जब LHS लूँगा तो क्या करूँगा कि आपका 1 प्लस सेक ए है बटे सेक ए है। ठीक, अब आप बोलेंगे अभी तक दोनों पक्ष लेकर सॉल्व करना नहीं बताया कि आप बता दीजिए, तो मैंने पिछले क्वेश्चन में कहा था लेकिन बना नहीं था। जब बनेगा तो मैं बताया कि बता दूंगा, तो आया है तो मैं बता रहा हूँ। आप क्या कीजिए, एक पक्ष उठाइए, एक पक्ष को न्यूनतम जहाँ तक सॉल्व कर सकते हो वहाँ तक सॉल्व कीजिए, जब नहीं आएगा तो अगले पक्ष को भी सॉल्व करेंगे। ठीक, तो आपको देखने में लग जाएगा वास्तव में सॉल्व करना है कि नहीं करना है। अगर लग रहा होगा तो आप बताइएगा, वैसे भी लग रहा है कि हाँ LHS लूँगा RHS दोनों सॉल्व करूँगा तभी आपका आएगा, एक पक्ष से आने वाला नहीं है। आएगा लेकिन आपको थोड़ा ज़्यादा सोचना पड़ेगा। तो मैं क्यों सोचूं, ठीक, जब मुझे वैसे ही आ जा रहा है तो मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। देखिए 1 प्लस सेक ए बटे सेक ए है, इसको अलग अलग दीजिए तो 1 अपान सेक ए प्लस सेक ए बटे सेक ए हो गया। ये हो गया, इसकी ये वैल्यू कट जाएगी, कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। 1 अपान सेक ए मैं लिख सकता हूँ कॉस ए आ जाएगा प्लस 1। ठीक, कॉस ए प्लस 1 आ गया, इसको ऐसे रहने दीजिए। अब आप RHS सॉल्व कीजिए तो RHS, ठीक, तो साइन स्क्वायर ए को लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक, और नीचे क्या 1 माइनस कॉस ए है। अब बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 को लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर माइनस कॉस का स्क्वायर, 1 को लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर और माइनस कॉस स्क्वायर ए है तो कॉस स्क्वायर ए को लिख सकता हूँ कॉस ए का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना कि नहीं। अब मैं जानता हूँ स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होगा, ए प्लस बी माइनस बी। तो ए के स्थान पर 1 था, बी के स्थान पर कॉस ए है तो 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए बटे 1 माइनस कॉस ए। ये चीज़ कैंसिल हो गया तो बचा क्या आपका 1 प्लस कॉस ए। ठीक, तो 1 प्लस कॉस ए LHS आया, 1 प्लस कॉस ए RHS आया, तो लिख सकता हूँ LHS बराबर क्या आ गया आपका RHS आ गया। ठीक, यही आपका क्या है आंसर था, यही सिद्ध करना था, वो चीज़ आ गया। तो इतना नोट कर लीजिए, इसके बाद मैं आपका अगला क्वेश्चन करवा रहा हूँ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर आपका क्या है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो था 5वां से और 7वां, सॉरी आपका क्या है 5वां है, 6 वाला मैंने छोड़ दिया है। 6 वाला क्यों छोड़ दिया है, क्योंकि मैं बता दूं आपको मैंने क्वेश्चन 2 बार कराया है। √1 प्लस साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा का मान कितना होगा। तो ये क्वेश्चन मैं 2 बार कराया हूँ, इसके बाद फिर तीसरा बार कराऊंगा। तो आप ऐसा कीजिए, आप खुद से लगाइए इस क्वेश्चन को। जब आप इस क्वेश्चन को एक बार खुद से लगाएंगे तो जो प्रॉब्लम होगा वहाँ पर आपको पता चलेगा कि हमारा प्रॉब्लम कहाँ पर आ रहा है। हो सकता है आप लगा भी ले जाएँ, हो सकता है ना भी लगा पाएँ, तो वहाँ से आपको पता चलेगा कि हम लगा पा रहे हैं या नहीं लगा पा रहे हैं। इसलिए मैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर दिया, छोड़ दिया। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 7 लिया हूँ और क्वेश्चन नंबर उसके बाद 8 लिया हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 5वां मैं बता रहा हूँ और इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको जरूर मिलने वाला है, और मैं बता दूं बोर्ड के हर साल हर एक सेट में पूछा जाता है। हो सकता है ये क्वेश्चन आपके इस बार सेट में आपके आ जाए। क्वेश्चन नंबर आपका क्या है 5। ठीक, और अच्छा क्वेश्चन है, आपके दिमाग में थिंकिंग नहीं बन पाएगी मैं क्या करूँ। इस क्वेश्चन को बहुत तरीके से लगा सकता हूँ, लेकिन वो चीज़ आपको सोचना पड़ेगा तब जब आप एक बार लगाए होंगे। अगर एक बार नहीं लगाए हैं तो हो सकता है क्वेश्चन आप सिद्ध भी ना कर पाएँ। ठीक, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ इस क्वेश्चन को ध्यान समझिएगा, आपकी कहाँ प्रॉब्लम हो रही है और मैं उस प्रॉब्लम को आपको दूर करूंगा। अब देखिए इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर क्या है, मैं क्वेश्चन नंबर आपका ले रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 5। ठीक, तो 5 क्या है, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1। ठीक, कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। ठीक, बराबर कॉस ए के प्लस कॉट ए। इस सवाल में एक जानकारी आपको दिया है कि सर्वसमीका कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 का यूज करके, प्रयोग करके सवाल को सॉल्व कीजिए। सवाल में दिया है लेकिन मैं लिखा नहीं हूँ, आपके पास बुक अवेलेबल होगा तो आप देखिएगा क्या लिखा है कि सवाल में कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 सर्वसमीका का यूज करके सवाल को सॉल्व कीजिए। तो अभी सवाल में देख रहा हूँ तो यहाँ पर क्या करना, पहले सवाल पहले समझिए। सवाल को सिद्ध करना है कि LHS बराबर RHS लाइए, अर्थात सिद्ध करने वाले में ही होता है। तो इधर RHS है इधर LHS है, RHS से LHS पहुँचने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा। आप बोलेंगे प्रॉब्लम क्यों होगा, क्योंकि कॉस के कॉट है, साइन कॉस में तोड़ के पहुँच जाएंगे। आप लगाइएगा, आएगा नहीं, कभी नहीं आएगा, आप चाहे चेक कर लीजिएगा। ठीक, लेकिन मैं LHS को लूँगा तो LHS
एस को जब लूँगा तो आर एच एस के पास कैसे पहुँचूँगा या कैसे आपका आएगा, ये आपके दिमाग में थिंकिंग क्या बनेगी। तो आप देखिए आप क्या करेंगे, पहली चीज़ सवाल जैसे का कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए का यूज करके सवाल सॉल्व कीजिए। तो पहले यहाँ कॉसेक ए और कॉट ए बनाएंगे। कैसे, मैं क्या कर सकता हूँ, अंश में साइन ए से भाग लगा सकता हूँ। जब साइन ए से भाग लगाऊंगा तो कॉस ए बटे साइन ए क्या हो जाएगा, कॉट ए हो जाएगा, और इधर 1 बन गया और 1 बाई साइन ए बन गया। इसको क्या लिख सकता हूँ, कॉसेक ए, और कॉस ए को क्या लिख सकता हूँ, साइन ए, कॉस ए बटे साइन ए प्लस साइन ए बटे साइन ए माइनस 1/5 साइन ए, फिर से बन गया कॉसेक और कॉट। तो कुल मिलाकर कॉसेक और कॉट में प्रयोग मतलब आपका कॉसेक और कॉट में मैं बना ले गया। कैसे, अंश और हर में साइन ए से भाग करने पर। जब मैं अंश और हर में साइन ए से भाग करूंगा तो आपका संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि साइन ए ऑलरेडी कैंसिल हो जाएगा। लेकिन हमारा क्या बन गया, कॉसेक और कॉट ए में बन गया। जो कह रहा था सवाल सॉल्व कीजिए उसके माध्यम से, और वहां से मैं लगाऊंगा तो और आसान भी हो जाएगा। ठीक, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो देखिए मैंने क्या, कॉस ए, ध्यान समझिएगा, कॉस ए बटे साइन ए, ठीक, और माइनस साइन ए बटे कॉस ए, सॉरी साइन ए, क्योंकि मैंने साइन ए से कहा भाग लगाई ना, प्लस 1/, साइन ए। अलग अलग भाग लगाऊंगा, पहले पूरा दूंगा फिर अलग अलग आपका हो जाएगा। तो कॉस ए बटे साइन ए, ठीक, और उसके बाद क्या है, प्लस साइन ए बटे साइन ए, ठीक, ध्यान समझिएगा, और माइनस 1/, साइन ए। अब देखिए साइन ए से साइन ए इधर कैंसिल हो गया, इधर साइन ए से साइन ए कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, कॉस ए बटे साइन ए। तो इसको मैं कॉट ए लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ, कॉट ए लिख सकता हूँ। और देखो माइनस, अब पहले प्लस 1/, साइन ए है, तो मैं इसको कॉसेक ए लिख सकता हूँ, और इसको मैं पहले लिख दे रहा हूँ। तो हो जाएगा आपका कॉसेक ए हो जाएगा, और इधर -1 बचा तो -1 मैं इधर लिख दिया, और नीचे क्या है, कॉस ए बटे साइन ए, कॉट ए है, और प्लस 1 है आपका, और इधर -1/, साइन ए है, तो मैं पहले इसको लिख दे रहा हूँ माइनस कॉसेक ए, और प्लस 1 हो गया। ठीक, पहले इतना कर दिया। अब हर वाला जो है और अंश वाला आपका क्या बना, ऊपर बना कॉट ए प्लस कॉसेक ए -1 और कॉट ए माइनस कॉसेक ए +1। अभी तो आपका कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए का यूज करना है। अभी मैंने यूज ही नहीं किया, मैंने तो कॉसेक और कॉट ए में चेंज किया। अब मैं यूज करने वाला हूँ। कैसे, आप देखिए यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। मैं क्या करूँगा, किसी 1 को मैं क्या लिख दूँगा, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। तो आप सोचेंगे किस 1 को लिखूँ, या आपके दिमाग में कैसे है कि 1 को मैं कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए लिखूँ। तो आप क्या कीजिए, आप सोचिए किसको मैं लिखूं। आप इतना थिंकिंग बनाइए, किसको मैं लिखूं। यदि मैं इसको लिखूंगा तो क्या होगा, इसको लिखूंगा तो क्या होगा। तो आप घर पर लगाइएगा, जब आपका नीचे वाला जो 1 है उसको जब आप कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर लिखेंगे तब देखिएगा क्या बनेगा, और मैं ऊपर वाला लिख रहा हूँ तब देखिए क्या बनता है। ठीक, तो 1 को जब कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर बनेगा, उसके बाद मैं क्या करूँगा, तो वहाँ से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा दूंगा। तो स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, वहाँ से आपका फार्मूला होता है a + b - b। तो उसके बाद आप देखेंगे कॉट ए माइनस कॉसेक ए बन जाएगा, कॉट ए प्लस कॉसेक ए। तो वहाँ से मैं कॉट ए प्लस कॉसेक ए कॉमन ले लूँगा। ठीक, तो अब देखते हैं, अब सवाल में थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं, क्या थिंकिंग बन रही है। तो देखिए क्या होगा, तो यहाँ तक है। अब मैं लिख रहा हूँ, इसके बाद देखिए इसी क्वेश्चन को इधर लिख रहा हूँ। तो आपका क्या है, कॉट ए, ठीक, प्लस कॉसेक ए, ये इतना लिख दिया। -1 को मैंने लिख दिया कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर सर्व समीकरण की सहायता से, और नीचे मैं वैसे लिख रहा हूँ। आप बोलेंगे नीचे भी लिख दीजिए, नीचे नहीं लिखूंगा, अभी देखिए क्या बन जाता है आपका तुरंत। ठीक, तो आप देखेंगे थोड़ा सा आप वेट कीजिए, सवाल कितना अच्छे से लग जाता है। तो देखिए कॉट ए, ठीक, और माइनस कॉसेक ए +1, ये हो गया। अब देखिए इसका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा दीजिए। तो कॉट ए माइनस कॉसेक ए, ये बना। ठीक, और इधर क्या बना, माइनस है, इधर आपका बना क्या, कॉसेक ए, इसको बड़ा ब्रैकेट लगाकर फिर उसके बाद छोटा, कॉसेक ए माइनस कॉट ए, और उसके बाद है आपका कॉसेक ए प्लस आपका क्या बन गया, कॉट ए बन गया। ये बना ना, यही तो बना आपका। और नीचे क्या बना आपका, नीचे आपका बना 1 सेकेंड, थोड़ा सा कॉट ए। ठीक, और उसके बाद देखिए नीचे क्या बना आपका, नीचे जो था वैसे रहने दीजिए, आप चेंज मत कीजिए। क्यों नहीं चेंज किया जा रहा है, मैंने बताया ना, किसी सवाल में आप दोनों को चेंज नहीं कर सकते, नहीं तो फिर जहां है वहीं पर पहुंच जाएंगे। ठीक, मैंने सिर्फ इतना कहा किसी एक को चेंज कीजिए। क्यों, क्योंकि जब एक को चेंज करूंगा तभी दूसरे को काटने में थोड़ा प्रॉब्लम हो, मतलब आसानी होगी, नहीं तो आपका प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो देखिए ये इसमें कॉट ए माइनस कॉसेक ए है, और इधर कहीं कॉट ए माइनस कॉसेक ए दिखाई दे रहा है। तो आप बोलेंगे कि आप देखिए यहाँ पर क्या था, कॉट ए प्लस कॉसेक है ना, यहाँ पर थोड़ा सा फॉल्ट हो गया है, कॉट ए प्लस कॉसेक ए है। ठीक, तो देखिए कॉट ए प्लस कॉसेक ए यहाँ पर भी है, तो है, तो मैं कॉमन निकाल सकता हूँ। तो कॉट ए, ध्यान समझिएगा, कॉट ए प्लस कॉसेक ए मैंने कॉमन निकाल लिया। ठीक, ये चीज़ मैंने कॉमन निकाल लिया, तो आपका बना क्या, इधर 1 बचा,
ठीक, और माइनस इधर क्या बना कॉसेक ए और माइनस कॉट ए, ये चीज़ बचा। ठीक, और नीचे क्या बन गया आपका, नीचे कॉट ए माइनस कॉसेक ए और आपका +1 हो गया। अब देखिए जब माइनस का अंदर गुणा कराएंगे तो माइनस कॉसेक ए और प्लस कॉट ए आ गया। तो देखिए माइनस का गुणा कराने के बाद हमें मिलता क्या है, हमें मिलेगा क्या, माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ये मिला। अब देखिए कॉट इधर पहले लिखा है, आप कॉट ए पहले लिख सकते हैं, पॉजिटिव में है। ठीक, माइनस कॉसेक ए और +1 और +1, तो मैं इसको कैंसिल कर सकता हूँ। क्यों, क्योंकि देखो दोनों एक ही चीज़ लिखा है, सिर्फ आगे पीछे करके लिखा गया है। ठीक, तो मैं इसको कैंसिल कर सकता हूँ। तो उसके बाद आपका बचा क्या, ये बचा कॉट ए प्लस कॉसेक ए, और ये क्या है, यही तो सिद्ध करना था। देखो कॉट ए प्लस कॉसेक, अर्थात कॉट ए बाद में लिखा है कॉसेक ए पहले, तो मैं इसको कॉसेक ए प्लस कॉट ए लिख सकता हूँ। ठीक, आगे पीछे करके, तो ये चीज़ आपका RHS था, तो ये मैंने सिद्ध कर दिया। आपका ये क्या आ गया, RHS आ गया। मैं बोल सकता हूँ LHS बराबर RHS। पहले इस प्रकार के क्वेश्चन में समझ लीजिए क्या करना है। इस प्रकार के क्वेश्चन में एक और है, उसमें यहाँ पर जो कॉस है आपको मिलेगा कॉस ए के स्थान पर सेक मिलेगा और साइन ए के स्थान पर कॉसेक मिलेगा। आप समझिए, कॉस ए के स्थान पर क्या मिलेगा, सेक मिलेगा, और साइन ए के स्थान पर कॉसेक मिलेगा। और पूछेगा आपसे कि शायद ऐसे कुछ है, मतलब साइन ही शायद आगे है, कुछ करके दिया है, लेकिन उसमें सिद्ध करना रहता है सेक ए प्लस tan है, तो उसमें क्या करना पड़ता है, उसमें भी चेंज करना पड़ता है सेक और tan ए में। तो उस प्रकार से क्या करेंगे, उसमें कॉस ए से भाग लगाएंगे। ठीक, लेकिन आप पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए कैसे करेंगे। दो क्वेश्चन है और दोनों में से कभी ना कभी कोई क्वेश्चन पूछता है, तो मैंने एक क्वेश्चन करवा दिया, वो क्वेश्चन एग्जाम्पल में आप जरूर लगाइएगा। ठीक, तो क्या है, कॉस ए माइनस साइन ए +1 था, बटे कॉस ए प्लस साइन ए -1 था, बराबर कॉस ए के प्लस कॉट ए सिद्ध करना था आपको। तो मैंने क्या कहा, आप साइन ए से भाग लगा दीजिए। तो साइन ए से भाग लगाया तो क्या बना, कॉस ए बटे साइन ए माइनस साइन ए बटे साइन ए, साइन ए से साइन ए कैंसिल हो गया, +1 साइन ए, मैंने भाग लगाया, आपका ये फॉर्म बना। फिर उसके बाद सवाल करा था कि सर संख्या कॉस ए के स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर ए का प्रयोग करके सॉल्व कीजिए। तो मैंने कहा कि अब इसको कैसे सॉल्व, मतलब उसका प्रयोग कहाँ करेंगे, तो मैं जानता हूँ उसकी वैल्यू 1 होती है, 1 के स्थान पर पुट कर दिया, कॉमन ले लिया, फार्मूला लगाकर सॉल्व किया, आपका जो सिद्ध करना था उसके पास पहुँच गए। ठीक, तो इतना नोट कर लीजिए। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ। देखिए आपका अगला क्वेश्चन इसके बाद। ठीक, आपका अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर ये जो 5 था कंप्लीट करवा दिया। अगर आपको समझ में आया है तो आप ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 7 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 में कुछ नहीं है, ज़्यादा ध्यान समझिए। क्या कर रहा है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बटे 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर क्या लाना है, tan थीटा। ध्यान से समझिएगा, यही लाना है ना। अब देखिए LHS को मैं लेता हूँ। ठीक, क्यों LHS को लूँगा, क्योंकि मैं बताया हूँ कि आपको आसान देखने में लग रहा है और इससे RHS से LHS पहुँचने में थोड़ा प्रॉब्लम भी होगा। ठीक, तो देखिए ये देखो LHS लेने पर क्या होगा, इसमें अब मैं क्या करूँगा, पहले इसमें साइन थीटा कॉमन है, आप साइन थीटा कॉमन लीजिए। ठीक, तो लूँगा तो यहाँ 1 बचेगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया। नीचे के कॉमन है, कॉस थीटा कॉमन है, तो क्या बचा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 बचा। अब साइन थीटा बटे कॉस थीटा को मैं tan थीटा लिख सकता हूँ। अब कुछ ऐसा करो कि आपका ये कैंसिल हो जाए, तो या तो अंश को चेंज करके हर वाला सामान बना दो, हर के समान, या हर को चेंज करके अंश के समान बना दो। तो मैं क्या करता हूँ, आपका अंश चेंज कर देता हूँ। ठीक, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इतना तो लिख ही सकता हूँ ना। या आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 1 को साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दीजिए। ठीक, तो आप कुछ भी लिखेंगे आपका चलेगा, -2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, तो देखिए यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा -1। अब देखिए इसको भी ऐसे कर सकता हूँ, 2 कॉस स्क्वायर थीटा और -1 को लिख सकता हूँ क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक, उसके बाद देखिए आगे यहाँ पर देखिए tan थीटा ऐसे लिखा है, तो tan थीटा मैंने ऐसे कर दिया। ठीक, अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा -2 साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, और ये निगेटिव में, तो इसको पहले नहीं लिखता हूँ, पहले कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा, उसके बाद बचेगा कि आपका माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, क्योंकि जानता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा पहले लिख दिया, तो -2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए इसके बाद 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो क्या बचेगा आपका, कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये निगेटिव में होगा, ये भी निगेटिव में होगा, तो 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, और माइनस साइन स्क्वायर थीटा ऐसे रहने दीजिए। तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, ऊपर भी वही नीचे भी वही, तो आपका कितना आ गया, tan थीटा आ गया। यही आपका RHS था और यही कि आपका आंसर भी है। तो आप इतना नोट कर लीजिए, इसके बाद मैं आपका नेक्स्ट सवाल करवा रहा हूँ। ठीक,
देखिए इसके बाद, तो इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन और थोड़ा माइंडली रूप से आप कह सकते हैं कि थोड़ा क्वेश्चन आपको परेशान भी कर सकता है, तो आपने लॉजिक नहीं लगाया। क्वेश्चन 2-3 लाइन का है, लेकिन अगर आपने सोचा नहीं थोड़ा बहुत तो आपको प्रॉब्लम कर सकता है। ठीक, देखो आपको क्या सिद्ध करना है, साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक का होल स्क्वायर बराबर 7 प्लस टेन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर। आपको इसको चेंज करके इसके फॉर्म में लाना है। ठीक, या इसको चेंज करके इसके फॉर्म में लाइए, तो यहाँ पर 7 आए, 7 को हटाकर यहाँ पर इसको लाने में प्रॉब्लम होगा। इसको चेंज करके इसको मैं ला सकता हूँ। तो अब देखिए, अब आप कैसे क्या करेंगे, आपको दिमाग में आ रहा होगा कि यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, यहाँ भी a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, और ये 100% लगेगा, आपके दिमाग में तुरंत आ रहा होगा। ठीक, क्योंकि फार्मूला है तो फार्मूला लगेगा। उसके बाद मैं देखता हूँ क्या लिख सकता हूँ आगे, तो मैं लेता हूँ। ठीक, लगाता हूँ, LHS लेने पर लिखूँगा, LHS लेने पर, तो LHS जब लूँगा तो LHS लेने पर आपका क्या होगा, साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए और प्लस 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए, ये बन गया। यहाँ पर लगा दो फार्मूला, यहाँ पर होगा कॉस स्क्वायर ए प्लस आपका सेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कॉस ए, ये आपका फार्मूला बन गया। ठीक, अब आप हमको ये बताइए, साइन ए इंटू कॉसेक ए, साइन इंटू कॉसेक ए, मैं कॉसेक ए को क्या 1/5 साइन ए लिख सकता हूँ, तो आप बोलेंगे बिल्कुल, क्योंकि मैंने आपको बताया कि साइन ए बराबर होता है लंब बटे कड़ और कॉसेक ए बराबर कण बटे लंब होता है, तो जस्ट उसका रिवर्स होता है, तो उसको कॉसेक ए को 1/5 साइन ए लिख सकता हूँ। तो 1/5 साइन ए लिखूंगा तो साइन ए से साइन ए क्या हो जाएगा, कैंसिल। यहाँ पर कितना बचेगा, 2 बचेगा, तो मैं डायरेक्टली हटाकर यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, सिर्फ 2 ही लिख सकता हूँ। लेकिन आप काटेंगे नहीं, आप मतलब एक स्टेप आगे लिखेंगे। ठीक, तो मैं यहाँ पर 2 लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर भी मैं 2 लिख सकता हूँ, क्योंकि साइन ए इंटू ये आपका सॉरी क्या है, कॉस ए है। ठीक, कॉस ए इंटू आपका क्या था, सेक ए था, 1 मिनट, कॉस ए इंटू सेक ए। ठीक, तो कॉस ए इंटू सेक ए, कॉस ए को 1/5 सेक ए या सेक ए को 1/5 कॉस ए, किसी एक को चेंज करके काट सकता हूँ, तो इसके स्थान पर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 2 कितना आ गया, 4 पहले लिख दिया। अब देखो हमें क्या लाना, टैन मिलाना है कॉट में, तो जो भी बचा, और एक चीज़ देखो, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बना, इसको एक साथ लिखने के बाद कितना आ जाएगा, आपका वैल्यू 1 आ जाएगा। ठीक, तो मैं जानता हूँ 1 लिख सकता हूँ, प्लस अब मैं कॉसेक स्क्वायर ए को कॉट में चेंज करूँगा और सेक स्क्वायर ए को आप किस में चेंज करेंगे, टैन में चेंज करेंगे। ठीक, क्योंकि किस में लाना, आपको टैन और कॉट में लाना, ये चीज़ देखते हुए चलेंगे। तो बताना कॉसेक स्क्वायर ए क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इतना लिख दिया। सर्वसंख्या की सहायता से लिख देंगे नीचे, चूँकि कॉसेक स्क्वायर ए बराबर कितना होगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, फिर इसके बाद इसमें लिखेंगे चूँकि सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब बताइए हमको 4 + 1 + 1 + 1, तो 4 1 5 6 7, ये 7 हो गया, प्लस टेन स्क्वायर ए पहले लिख दिए, उसके बाद क्या लिख दिए, कॉट स्क्वायर ए। तो यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। ये आपका क्या है, RHS है। ठीक, ये आपका RHS हो गया, यही आपको प्रूव करना था। तो मैं बोल सकता हूँ LHS बराबर क्या आ गया, RHS। मैंने LHS लिया और RHS प्रूव कर दिया, तो आपका क्या आ गया, LHS बराबर RHS। तो आपको, हमें उम्मीद है आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। यदि आपको कहीं प्रॉब्लम हुआ तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके बाद आगे 1-2 सवाल और है, तो मैंने उस प्रकार के सवाल शायद करवाए हैं, अगर नहीं करवाए हैं तो मैं इसके बाद एक लेक्चर और लूँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि अदर पब्लिकेशन में कुछ सवाल हैं जो मैं शायद इस वाले लेक्चर में नहीं बना सकता, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, एक लेक्चर लूँगा, बाकी देख लूँगा, जो भी सवाल होंगे मैं करवा दूँगा। तो इसके बाद आप उम्मीद रखिए आपका ट्रिग्नोमेट्री से कहीं क्वेश्चन पुटअप नहीं होगा। ठीक, तो एक वीडियो के बाद थोड़ा वेट कीजिए, एक वीडियो के बाद आपका सारा क्वेश्चन कवर हो जाएगा। आप कहीं से भी लगाएंगे तो आपका सारा हो जाएगा, अभी भी हो जाएगा, आप इतने ट्रेंड हो चुके हैं। लेकिन क्या कि अभी कुछ सवाल जब बहुत अच्छे लगाएंगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकता आए, तो मैं ढूंढ कर अच्छे सवाल करवा दूंगा। सिर्फ एक ही लेक्चर इसके बाद आपका आएगा। तो आप लोग पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक, और क्वेश्चन लगाते रहिए। थैंक यू लेक्चर देखने के लिए।